हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस गाइस, तो प्लीज़ अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है एंड आप इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट के हर तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे एंड गाइस बोल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं हिंदी वाक्य की पहचान। गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान होती है वाक्यांत में ता था ते थे ती थी आ ई ए जैसे शब्द आएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के जो सेंटेंस हैं हिंदी वाक्य के वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। वेल गाइस, वाक्यांत में आ ई ए जैसे शब्द भी आएंगे, जैसे मैंने कहा, तो वाक्यांत में आ आया, मैंने कहा। ओके, तो ये पहचान करने का तरीका है। वाक्य जब हमें हिंदी वाक्य की पहचान आएगी तभी तो हम ट्रांसलेट कर पाएंगे गाइस। तो सबसे पहले हमें हर टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान आनी चाहिए। वेल गाइस, दूसरा सेंटेंस है वह यहाँ आई। तो पहचान हमारी है कि वाक्यांत में आ ई ए जैसे शब्द आएंगे, तो आई ई निकला लास्ट में। एंड वे स्कूल गए, ए आया। तो इसी तरीके से वाक्य की पहचान करेंगे और पूरा जो रूल्स है पास्ट इंडेफिनिट का वो सीखेंगे। और जैसे माँ खाना बनाती थी, क्योंकि वाक्य के अंत में ता था ते थे ती थी जैसे भी शब्द आएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। ओके, और एक सेंटेंस देखते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया। वाक्य के अंत में बुलाया आ ई ए जैसे शब्द आते हैं एंड क्या आपने मुझे बुलाया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट टाइप। इसको आगे क्लियर करने वाले हैं गाइस। तो ती थी आ ई जैसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। तो आपने नोट किया, स्कूल गए ए की मात्रा आई, ई ए ऐसे शब्द आएंगे। चलिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। ओके, तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तालीम दिलाई। तो आप प्लीज देखिए कि वाक्य के अंत में क्या आया, दिलाई ई ए ऐसे शब्द आएंगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारा वाक्य है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे माँ ने सबके लिए खाना बनाया। तो जैसा कि हिंदी वाक्य की पहचान आपने सीखी कि वाक्यांत में आ ई के शब्द आएंगे, तो खाना बनाया लास्ट में आ गया आ, बनाया। ओके, मैं इंतजार करता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। उसने मुझे गाली दी, लास्ट में दी ई आया। तो चारों सेंटेंस में आप देखिए ई और या आ और ता था एंड गाली दी ई। तो जो भी हिंदी वाक्य की पहचान थी वो सारी क्लियर हो गई, यानी कि ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए गाइस सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्ता, फिर आएगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट है हमारा माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप यानी कि माई पेरेंट्स, एंड तालीम दिलाना यानी कि नर्चर, तो नर्चर का सेकेंड फॉर्म हो गया नर्चर्ड, नर्चर्ड मी वेल। ये जो मी वेल है ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो माई पेरेंट्स नर्चर्ड मी वेल, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तालीम दिलाई। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, माँ ने सबके लिए खाना बनाया। वाक्यांत में आई की मात्रा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा मदर एंड कुक का सेकेंड फॉर्म आ गया कुक्ड, चूंकि ये हमारा रूल्स है। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, कुक्ड फूड फॉर एवरीवन। कुक्ड के बाद जो पूरा ये जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अगला सेंटेंस है, मैं इंतजार करता था, आई वेटेड फॉर यू। मैं इंतजार करता था यानी कि तुम्हारा इंतजार करता था, आई वेटेड फॉर यू, या आई वेटेड, मैं इंतजार करता था। ओके, तुमने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, अब्यूज का सेकेंड फॉर अब्यूज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो बनाने का जो रूल्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। आप नोट कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड।
जैसे अन्य दूसरे टेंसेस में दो दो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें कंफ्यूजन होती है। इसमें केवल एक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डिड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सबके साथ में डिड आएगी जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाला होगा तब। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के। एंड गाइस, हमें निगेटिव सेंटेंस में डिड की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आ जाएगा डिड नॉट। एंड गाइस, जो हमारा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म अभी तक आ रहा था वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। एंड आ जाएगा हमारा उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आप फिर से देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रखेंगे डिड नॉट, एंड फिर गाइस उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे सेंटेंस है हमारा, मैंने शीशा नहीं तोड़ा। तो वाक्य पहचान तो पहले से ही हो चुकी है कि वाक्य अंत में आ, ई, ए, यथा, था, ते, थे इस तरह के शब्द आएंगे। तो नहीं तोड़ा या तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर निगेटिव है इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट, और ब्रेक फर्स्ट फॉर्म में आ गया द मिरर। आई डिड नॉट ब्रेक द मिरर, मैंने शीशा नहीं तोड़ा। अगर मैंने शीशा तोड़ा होता तो आई ब्रेक का सेकेंड फॉर्म आता है, क्योंकि निगेटिव इसलिए डिड नॉट का यूज किया। तो आप एक बार नोट कर लीजिए कि जब आपको सेंटेंस में डिड दिखे तो जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। आ ई की मात्रा आ गई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, फिर आ गया डिड नॉट, एंड कॉल हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया, कॉल मी हियर। तो पूरा सेंटेंस बना, यू डिड नॉट कॉल मी हियर, आपने मुझे या तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। तो एक बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जब भी सेंटेंस में डिड दिखेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। एंड पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस जब अफर्मेटिव होंगे, जब डिड नहीं होगा, तो जो मेन वर्ब होगा वो अपने सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो इसको बनाएंगे, आई सब्जेक्ट आ गया आई, फिर डिड नॉट, ईट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट एनीथिंग। और इसको और भी दूसरी तरीके से बना सकते हैं, आई एट नथिंग, तो अलग तरीके से बन गया। एंड जो मेन हमारा रूल है सेंटेंस बनाने का, तो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। एक और सेंटेंस देखते हैं, लड़कों ने अभी तक खाना नहीं खाया। तो खाना खाने वाला कौन है? जब भी हमें वाक्य में सब्जेक्ट ना समझ में आए तो मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, क्या, क्यों, कैसे का। तो किसने खाना नहीं खाया? बॉयज, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया बॉयज। एंड चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट का यूज करेंगे, बॉयज डिड नॉट ईट एनीथिंग येट, यानी कि अभी तक। ओके, येट का मतलब होता है अभी तक वो काम नहीं हुआ, तो बॉयज डिड नॉट ईट फूड येट। ओके, चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड गाइस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं। कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू हो रहा है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्या से बनने वाले सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस? यस, डिड। तो हमारे जो भी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होंगे वो किससे बनेंगे? डिड से। वेरी गुड। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डिड आएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख के बनाए जाते हैं। वेल गाइस, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, क्या तुमने मुझे बुलाया। आपने देखा क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का जो आंसर है वो हमेशा यस या नो में मिलता है, इसलिए इसका एक और नाम है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि आपको पता है डिड। ओके, एंड उसके बाद आ जाएगा गाइस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या तुमने मुझे बुलाया। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, डिड यू कॉल मी। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या मेरी बहन ने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो अगर बुलाया होगा तो यस, अगर नहीं बुलाया होगा तो नो। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इज आल्सो कॉल्ड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसका आंसर हमें यस नो में मिलता है। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले आ गया डिड एंड उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई सिस्टर। तो डिड माई सिस्टर कॉल यू हियर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई डिड, उसके बाद माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया एंड कॉल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू हियर इतना ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड माई सिस्टर कॉल यू हियर। एक और सेंटेंस देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डिड से बनने वाला है, क्योंकि डिड ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी एकमात्र। तो क्या वह फिर तुमसे मिलने आया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, केवल ही डिड ही लगेगा। तो डिड ही कम टू सी यू अगेन। डिड ही हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें डिड ही लगाना है क्योंकि एक मात्र हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड ही कम टू सी यू अगेन, क्या वह तुमसे मिलने आया, यानी कि फिर, अगेन लग गया यानी कि फिर से। ओके, चलिए एक इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं हाँ ना में मिलते हैं, इसलिए इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको ये एक बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं एंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा गाइस हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के बनाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी एंड सिंपल रूल है पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गए सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो शुरू होते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, जो भी हमारे क्वेश्चन WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज एक्सेट्रा। सबसे पहले सेंटेंस में इनका यूज होता है, इनमें से कोई एक आएगा एंड गाइस उसके बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन शब्दों से शुरू होते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं एंड स्ट्रक्चर समझने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस गाइस आप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन टाइप वर्ड, इनमें से कोई एक, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, इनमें से कोई एक आएगा गाइस, क्योंकि इन्हीं से शुरुआत होगी। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपको पता है क्या, डिड, यस। सो सबसे पहले WH टाइप वर्ड में से कोई एक, फिर उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस जितना बड़ा होता जाएगा उसको आगे बनाते जाएंगे, जितना पहला हमारा स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। जैसे तुम मुझे बिना बताए मेरे घर क्यों आए। एंड गाइस आप कितनी भी कोशिश करेंगे इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर आपको यस नो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, ये क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, इस तरह के शब्दों से बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे वाई, क्यों के लिए वाई आगे आ गया एंड गाइस उसके बाद आएगा डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो वाई डिड एंड उसके बाद हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा, यू, तुम मुझे बिना बताए मेरे घर क्यों आए, तो कौन आया, यू। तो सबसे पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर कम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड टू माई हाउस विदाउट टेलिंग मी। तो वाई डिड यू कम टू माई हाउस विदाउट टेलिंग मी, यानी कि तुम मुझे बिना बताए मेरे घर क्यों आए। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। ओके, चलिए एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं सेकेंड टाइप, जैसे उसने तुम्हें कब गाली दी। तो आप क्वेश्चन करिए कि क्या इसका आंसर यस या नो में मिलने वाला है। नो, इसका आंसर यस नो में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन वर्ड है क्या। इसमें क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब, यानी कि व्हेन। उसके बाद हमको लानी है हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो सबसे पहले आ गया व्हेन, उसके बाद आ गया डिड। अब हमें सब्जेक्ट लाना है उसने। उसने के लिए ही या सी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। यानी कि व्हेन डिड ही अब्यूज यू। गाइस यहाँ पे जो यू है एज ए ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन डिड ही अब्यूज यू। अब्यूज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड क्योंकि जब भी आपको सेंटेंस में डिड दिखेगा तो जो मेन वर्ब होगा, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, ये अपने बेसिक फॉर्म में होगा, अपने बेस फॉर्म में होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में होगा। ओके,
तो चलिए देखते हैं एक और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे तुमने मेरे लिए क्या किया। तो जो क्या है इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा। क्या का आंसर यस नो में नहीं मिलने वाला है, जो कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप क्या के लिए क्या व्हाट लाएंगे या डिड आगे रखेंगे। ओके, डिड आगे रख ही नहीं सकते क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या से नहीं शुरू हो रहा है, इसके बीच में वाक्य के आ रहा है क्या। तो क्या के लिए गाइस आ जाएगा हमारा व्हाट, एंड उसके बाद आ जाएगा डिड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट आ गया, फिर उसके बाद डिड, एंड सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यू, एंड डू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉर मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट डिड यू डू फॉर मी, आपने तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो आई होप गाइस आपको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, एंड आप अच्छे से सेंटेंसेस बना पाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम वहां क्यों जाते थे। वाक्य के अंत में थे आ गया। एक और इस तरह का सेंटेंस समझ लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा रूल्स है सेंटेंस बनाने का। वाई, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, एंड सब्जेक्ट आ गया यू, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म गो एंड देयर। तो वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते थे। तो चलिए देखते हैं कुछ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। आपको इतना तो पहले से ही पता है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि स्टार्टिंग में हमको डिड रखना पड़ेगा, एंड प्लस निगेटिव यानी कि उसमें नॉट भी आने वाला है। स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है गाइस, आप प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही इजिली बना पाए। तो चलिए देखते हैं एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे क्या आपने रोमा को पार्टी में नहीं बुलाया। तो गाइज इसमें सबसे पहले क्या भी लिखा है, एंड गाइज इसमें नहीं भी लिखा है। ओके, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव है, क्या एंड नहीं भी। तो हमको रूल्स तो पता है बनाने का। तो सबसे पहले गाइज हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, क्योंकि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है। तो आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो सेंटेंस आप बना सकते हैं। डिड यू, एंड यू के बाद में आ जाएगा नॉट, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जब आपको दिखे उसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, तो सबसे पहले आएगा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्लस नॉट आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा नॉट। तो डिड यू नॉट इनवाइट रोमा इन द पार्टी, क्या तुमने रोमा को पार्टी में इनवाइट नहीं बुलाया, क्या आपने रोमा को पार्टी में नहीं बुलाया। ओके, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद नॉट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, ये हमारा है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जैसे तुमने रोमा को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। इसमें गाइस क्यों भी है और नहीं भी है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले लाएंगे गाइस वाई, उसके बाद आएगा डिड, वाई डिड यू, एंड यू के बाद में आ जाएगा सिंपल नॉट। तो वाई डिड यू नॉट एंड इनवाइट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वाई डिड यू नॉट इनवाइट रोमा इन द पार्टी, तो तुमने रोमा को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर को। बहुत ही इजी रूल्स है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाने का। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस बनाने को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं इंग्लिश में लिखूंगी, आपको हिंदी में बोलना होगा। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। इसका निगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट गो देयर। ओके, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ नहीं गया, यानी कि आई डिड नॉट गो देयर। डिड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ गया। ओके, एक एक सेंटेंस का आप हिंदी में ट्रांसलेट करते रहिए। वाई डिड आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों जाता था, या मैं वहाँ क्यों गया। डिड आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहाँ नहीं जाता था या क्या मैं वहाँ नहीं गया। ओके, वाई डिड आई नॉट गो देयर, मैं वहाँ क्यों नहीं गया या मैं वहाँ क्यों नहीं जाता था। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। आप प्लीज एक एक सेंटेंसेस को समझिए एंड उसको ट्रांसलेट करिए। ओके, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो था, एंड आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।